हेलो दोस्तों, आप सभी का जो 13 दिसंबर 2025 को पेपर होने वाला है, पूरा गणित का पेपर है। ऐसे प्रश्न अगर आप छोड़ के जाओगे तो आप बहुत ज़्यादा पछताने वाले हो। तो इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो बिना समय नष्ट करते हुए यहाँ पर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्या बोलता है? यह प्रश्न बोलता है कि 12 सही 1/16 का दशमलव समतुल्य है। तो अगर आपसे इस टाइप से प्रश्न पूछ लिए जाएंगे तो आप क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करना है, आपको 1 को 16 से आपको भाग देना है। ठीक है, 16 से ये नहीं कट रहा है तो 0 बढ़ाओगे तो यहाँ पर 0 पॉइंट बढ़ जाएगा। नहीं कट रहा, 0 बढ़ाओगे, ठीक है, यहाँ पर भी 0 बढ़ेगा। और यहाँ पर कितना होगा? 16 छक्का कितना होता है? 16 छक्का यहाँ पर गुणा भी कर लेते हैं। देखो 16 छक्का, देखो आपको पढ़ा नहीं आ रहा है तो आपको गुणा कर लेना है। 16 छक्का, तो देखो छक्का तो ये आएगा, ठीक है, 16 छक्का, ठीक है। शतरंग 36 होता है बराबर, यहाँ पर 16 का 96 आपका आएगा। करेक्ट आंसर कितना आएगा? 96। तो यहाँ पर 96 आपको माइनस करना है। बचा कितना? 4 बचा, एक 0 ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। अब 16 दूनी 32, तो आपको 32 यहाँ पर बचा, -8, 16 पंचे 80, तो आपका ये पूरा कट गया ना। तो अब ये पूरा कट गया, तो अब आपको क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है। ये यहाँ पर 12 दिया गया तो आपको यहाँ पर 12 लिखना है, ठीक है, पॉइंट लगाना है। जो यहाँ पर दिया गया था तो ये पॉइंट तो मैंने लगा दिया, तो पॉइंट लगाने की कोई आवश्यकता नहीं। तो 0 0 6 2 5, ये वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब भी आपसे इस टाइप से पूछ ले कि इसका समतुल्य क्या है तो आपका इसमें ये वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे यानी कि सी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लेना और इसके जो आंसर्स हैं वो कमेंट बॉक्स में भी आपको पहले बताना है। अब 5 4 6 9 8 में 8 का जातिमान है। भैया जातिमान क्या होता है इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि जो हमारा जातिमान होता है वो क्या होता है। अगर तुमसे पूछे कि 8 2 3 में 2 का जातिमान बताओ तो 2 है, तो आपका 2 ही करेक्ट आंसर होगा। इसे बोलते हैं जातिमान और इसका दूसरा नाम होता है अंकित मान। क्या होता है? अंकित मान होता है। कितना? अंकित मान होता है। ठीक है, ये आपको याद रख लेना है। आपसे पूछा जाए जातिमान तो भी आपको यही आंसर बताना है। आपसे पूछा जाए अंकित मान तो भी आपको यही आंसर बताना है। ठीक है, तो ये मत भूलना है बिल्कुल। अब इसमें 8 का जातिमान, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ कि इसमें 8 का जातिमान क्या होगा। अब 99 का उत्तरवर्ती भैया, उत्तरवर्ती का मतलब होता है भैया, उत्तरवर्ती का थोड़ा मतलब समझ लेते हैं। उत्तरवर्ती जो हमारा होता है यानी कि उत्तरवर्ती होता है कि x+1, यानी कि उस संख्या में अगर हम एक को ऐड कर देंगे तो हमारी वो क्या होगी? संख्या का उत्तरवर्ती होगा। तो इसमें ऐड कर दोगे एक तो आपका सी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, कौन सी संख्या 3 से विभाजित है? भैया बता दीजिए इसमें कौन सी संख्या 3 से विभाजित है? तो 3 का भाज्यता का नियम क्या बोलता है ये समझ लो पहले। क्या बोलता है? 3 का भाज्यता का नियम क्या बोलता है? तो बस 3 का भाज्यता का नियम समझ लेते हैं कि सभी अंकों का योग, यानी कि सभी अंकों का योग 3 से भाग जाए। ये आप लिख के रख लेना। ठीक है, अब भैया 1 2 कितना होता है? 3, ये जा रहा है। ठीक है, 4 5 3 7 में 1000 में निकटतम मान है। ठीक है, तो ये आप सभी को पता है। देखो यहाँ पर 1000 निकलता है, देखो इकाई ढाई सैकड़ा हज़ार, तो 1000 है। आपको बस इतना याद रखना है कि 1 से अगर 4 आएगा नेक्स्ट वाला अंक तो आपको कुछ भी नहीं ऐड करना है, और 5 से ज़्यादा आएगा तो आपको उसमें 1 प्लस कर देना है। ठीक है, 5 आ गया तो भैया हम 4 में 1 प्लस कर देंगे तो बराबर कितना होगा? 5। और 5 के आगे कितने अंक हैं? यानी कि इसके आगे 1 2 3, तो इसके आगे भी 1 2 3 हो जाएंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा? यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपका ए ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बोलता है कि 10,000 कोमा में यानी कि 10,000 में कौन सी प्रणाली में लिखा है? तो भैया आप समझते रहे होंगे कि भैया हम तो बहुत हंसे। अगर भैया ये 10,000 ऐसे ऐसे लिखा है तो भाई कौन सी प्रणाली में लिखा है? भैया बोलेगे रुपये प्रणाली में लिखा है, तो नहीं। देखो एक होता है अंतर्राष्ट्रीय, क्या होता है?
अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली, एक होता है भारतीय संख्या प्रणाली, ये इंटरनेशनल, ये आपका राष्ट्रीय यानी कि नेशनल हो जाता है। तो इसमें कोमा लगता है 3-3 अंकों के बाद। ऐसे हमें अंतर्राष्ट्रीय क्या प्रणाली में लिखना है तो 3-3 अंकों की लिखेगा, जिससे 100, 1000, 120 इतना हो जाएगा। अब हमें भारतीय संख्या प्रणाली में लिखना है तो हम कैसे लिखते हैं, तो हम लिखते हैं 2-2, यानी कि प्रथम तो होगा 2, उसके बाद 3-3 से 10,000 हो गया। तो आपका ये लिखा है भारतीय संख्या प्रणाली में, तो आपका इसमें बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। संख्या 3, 2, 6 में सूचक कौन कौन है? अच्छा जी, सूचक बताइए भाई। सूचक क्या होता है भैया? जैसे 3, 2, 6, 5 में सूचक, तो आपका सभी अंक जो है, यानी कि 3 हो गया, 2 हो गया, 6 हो गया, 5, ये सभी क्या हैं? ये आपके सूचक हैं। क्या हैं? ये आपके सभी सूचक हैं। तो आपका इसमें कौन ऑप्शन? सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जुड़वा अभाज्य संख्याएं कौन सी हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। और इसका जो PDF है वो टेलीग्राम ग्रुप पर आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक कहाँ मिलेगी? हमारे चैनल में जाना है, ठीक है, वहाँ पर अबाउट सेक्शन में जाना है, वहाँ पर आपको टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक है वो मिल जाएगी। तो मिलते हैं इसे नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, वंदे मातरम।